हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एके स्टॉक्स। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी बैंक निफ्टी की। ये देखिए बैंक निफ्टी जो है ये हमें हमारे सामने दिख रहा है। कल ना मैंने आपको ये बना के दिया था, एक रेंज दी थी मैंने आपको कि जब तक ये इस रेंज में रहेगा ये अपसाइड मूव करेगा। यकीन ना हो तो आप कल वाली वीडियो में ये देख सकते हैं जो मैंने कल अपलोड करी थी कि जब तक ये इस रेंज में रहेगा जब तक है, और जैसे ही इस रेंज को या ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे आपको बाय करना है। ये कल मैंने बोला था और कल मेरा व्यू था कि ये बुलिश ही रहेगा, बट ये बुलिश नहीं रहा। इसने जो था आज अपना एक हाई लगाया जो कि 51,920 का ही था, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि ये इसका अपर रेजिस्टेंस बन चुका है। 52,000 का अपर रेजिस्टेंस बन चुका है। जो भी कोई इसे लेके बैठा है वो यहाँ नीचे बाय करते हैं, यहाँ बाय करा फिर ले गए, यहाँ बाय करा नीचे बाय करा फिर अप ले गए। ठीक है, ये इस एरिया में यहाँ बाय कर रहे हैं, यहाँ जाके सेल कर देते हैं। फिर यहाँ बाय करा इन्होंने, यहाँ बाय करा फिर अप जाके सेल, यहाँ बाय, फिर ये कल पूरे दिन इन्होंने होल्ड करा और फिर यहाँ जैसे ही अप निकला सुबह मार्केट ओपन होती फिर से सेल, और सेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग आई कि फिर इसमें बाइंग हुई नहीं। ठीक है ना ये, और ये जो इसने जो अपनी आज क्लोजिंग दी है वो दी है इसने 51,661। तो भाई इसमें आगे क्या है, चलो ये तो हो गया। हाँ, और ये नंबर मेरा कल भी दिया था मैंने आपको 9259004178। आपको किसी भी स्टॉक्स में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये ड्राइंग तो मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये कल की थी इसलिए मेरे को दिख गई, और जो मैंने दिया था आपको, जो मैंने आपको चार्ट बताया हूबहू डिट्टो वही काम हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था रेजिस्टेंस भी वही है, सपोर्ट बताई थी सपोर्ट भी वही है। ठीक है, यही सपोर्ट बताई थी मैंने, और ये देखो इसी सपोर्ट से लेकर उठा है। जो नीचे जो था इसने सपोर्ट भी यही ली है, और जो रेजिस्टेंस बताया था इसने रेजिस्टेंस भी वही लिया है 51,900 का, यानी कि 52,000 के करीब जब भी जाता है तुरंत इसमें बाई आ जाती है। लेकिन जिस दिन ये निकलेगा ना उस दिन देखना बहुत स्ट्रॉन्ग निकलेगा। अभी तो यार देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ से आया बहुत स्ट्रॉन्ग, नीचे जा रहा नीचे जा रहा था, फिर एकदम इस पर बाई आई ऊपर पहुँच गया, फिर नीचे फिर ऊपर, मतलब एकदम से हाइक आई, एकदम से डाउन, फिर हाइक फिर डाउन, और अब ये थोड़ा ऊपर ही है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये फिर से हाइक लेकर ऊपर निकल जाए, फिर से बायर्स एक्टिव हो जाए और इसे ऊपर निकाल ले। ठीक है, इसको चार्ट को मैं जरा रीसेट कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का आज का ओवरव्यू ले लेते हैं। ओपन हुआ था 51,927। देखो जैसे मैंने कल बताया था उतने पर ही ओपन हुआ उसी टारगेट पर, और फिर इसमें तुरंत सेलिंग है और फिर सेलिंग के बाद ये उठ ही नहीं पाया। प्रीवियस क्लो 51,783 था, आज का हाई इसने लगाया 51,934, बट फिर भी इसने अपना रिकवर कर लिया क्योंकि जो इसने लो लगाया था 51,224 का लो लगाया था और फिर ये अप गया। अब इसने क्लोज करा 51,661 पॉइंट, यानी कि अप्रोक्स 400 पॉइंट से ऊपर गया। 400 पॉइंट्स ऊपर जाकर इसने अपना अप कर दिया, यानी कि जो इसका लो लगा था ना इसने बहुत सारा कवर अप कर लिया अपना। एक बहुत अच्छी जगह 51,500 का इसका रेजिस्टेंस है, जो इसकी सपोर्ट है वहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया है। ठीक है, इसका ये चार्ट है, इसके एक सेकेंड, इसका चार्ट ओपन हो गया है। ठीक है, दूसरा चार्ट था ये, इसका ना एक बार पॉविट लेवल्स देख लेते हैं। जो क्लासिक का जो इसका रेजिस्टेंस है 51,918 है, 52,000 ही मान लो वही है। जब तक ये 52,000 क्लोज नहीं करे तब तक ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 52,000 के बाद आता है 52,200, 52,500, और जो इसका मिडल है वो है 51,635, जहाँ पर कि ये इस वक्त खड़ा है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो क्लासिक के अकॉर्डिंग है वो 51,429, दूसरा है 51,074 एंड तीसरा है 50,868। ये तो बिल्कुल लो हो गया। ठीक है, फिबोनाची का भी देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस बनता है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 51,849। ये रेजिस्टेंस तो ये 3-4 बार ब्रेक कर चुका है पिछले 2-3 दिन में, तो ये तो कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये जब ये जाएगा तो ये 51,900 को ही रेजिस्टेंस मानेगा, जो कि ये 51,982 मेरे हिसाब से भी रेजिस्टेंस यही है इसका ऊपर। दूसरा रेजिस्टेंस 52,200 का दिया हुआ है। इतना तो भाई हाई भी नहीं गया, पता ही इन्होंने रेजिस्टेंस कैसे दे दिया। ठीक है, जो इनका स्टॉप लॉस है हाँ ये सही है 51,400,
51,300 और 51,000 जो इन्होंने रजिस्टेंस दे रखा है। देखिए मैं राउंड ऑफ फिगर बता रहा हूँ, ये 74.95 इन्होंने फॉर्मूला लगा के लिखा है, बट ये एग्जैक्ट होता नहीं है। एग्जैक्ट 51,400 होगा, यहाँ पे 51,300 होगा और ये 51,000 होगा डायरेक्ट। ठीक है, कैमिरला का भी देख लेते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। इन्होंने भी रजिस्टेंस यही दिया है 51,800 का ही, बट यार मेरे लिए ना रजिस्टेंस जो इमीडिएट रजिस्टेंस है ना वो 51,950 के ऊपर का ही, जो ये दिया होगा ना ये 52,000 के आसपास का ही है। और दूसरा रजिस्टेंस है 51,866। इन्होंने तो यार दोनों बराबर ही दे दिया। अब बताओ आप इस पर कैसे यकीन करोगे? कोई 20 पॉइंट का कोई रजिस्टेंस होता है क्या? 50 पॉइंट का जो इन्होंने दे रखा है। हाँ ये है 51,937, ये है मेरा रजिस्टेंस, ये मैं मानता हूँ। स्टॉप लॉस 51,700 सही है। 51,000 यार ये देखो फिर से 731 50 पॉइंट्स तो कोई स्टॉप लॉस होता है यार, सपोर्ट होती है 50 पॉइंट्स की। ये दोनों के बीच में आपने दे दी तो कुछ भी नहीं है। ये देखो 620 नहीं, बेकार है। जो सपोर्ट है ना वो यही है 400, 50,200 एंड 51,000, यही है इसकी जो नीचे की सपोर्ट्स है। कंट्रीब्यूशन देख रहे थे भाई, कोटक महिंद्रा ऊपर था, आईसीआईसी बैंक ने भी साथ दिया, बंधन ने भी, एयू स्मॉल बैंक था उसने भी साथ दिया कंट्रीब्यूशन में। इसका एक बार बड़े पेज पे दिखा देता हूँ मैं। ये देखो आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक, एयू स्मॉल बैंक, एक्सिस बैंक। बट जिन्होंने साथ नहीं दिया ना, ये देखिए एयू स्मॉल बैंक और ये आ गए देखो एसबीआई नेगेटिव मेरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। अगर इनमें से देखो एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक भी साथ दे देते ना तो ये अपने 51,800 900 के आसपास ही क्लोज होता, जितना कल हुआ था उतना ही। ठीक है, अब ये जो ना इन्होंने यहाँ पर एक चार्ट बना के दिखाया हुआ है बैंक निफ्टी का कंपेयर के लिए। ये वाली लाइन दी हुई है 51,910 और ये इन्होंने रजिस्टेंस बताया हुआ है, क्योंकि ये इस वक्त ये इन्होंने रजिस्टेंस बता दिया। कहाँ गया भाई, इन्होंने चार्टिकल तो बना रखा है। छोड़ो इसे करते हैं क्लोज, इसके कुछ काम नहीं। एक बार मार्केट प्रेडिक्शन और देख लेते हैं। मार्केट प्रेडिक्शन equitypundit.com, जो equitypundit.com है उसके हिसाब से जो इसकी सपोर्ट है वो 51,200, 50,900, 50,570। ठीक है, जो बैंक निफ्टी का रजिस्टेंस है 51,980 है, जो हाई है इन्होंने वही बता दिया है 52,300, 52,698। तो ये तो हो गया आपके मनी कंट्रोल का जो डाटा है, जो मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग था चार्ट में, क्लासिक फिबोनाची कैमरा के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट से, ये मैंने आपको बता दिया। इक्विटी पंडित है, इसके हिसाब सारा जो भी इसने दे रखा था बैंक निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये मैंने इन दोनों को बता दी। चलो इन्हें करते हैं क्लोज। अब आते हैं अपने चार्ट पे और अपने चार्ट को एनालाइज करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, देखो जिसने कल मेरे को फॉलो करा था उससे मैंने ये वाली लाइन दी थी और सेम हम यही लाइन अब फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये था कल का, बट आज का क्या होगा भाई? चलो आज का भी देखते हैं, बनाते हैं इसके हाई पे एक। देखिए जब हम लाइन खींचते हैं ना और अपना चार्ट बनाए तो हमें अपने आप समझ आ जाता है भाई कि हमें करना क्या है। ये आ गया, एक और बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पर। ये होगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस जहाँ बंद हुआ है। फिर वो बनाते हैं एक इसकी तीसरी सपोर्ट, ये बन गई, और एक आखिरी बना लेते हैं। चलो एक हो गया ये। अब देखो जो मैंने आपको वहाँ बताया था वहाँ तो आपने समझ लिया, जो हमारा खुद का जो एनालिसिस है अब उसे कर लेते हैं। देखो भाई ये इसकी अपसाइड आज जिसने डबल टच करा है, ट्रिपल टच करा है, नीचे आया था फिर ऊपर गया था, डबल टच ट्रिपल, तो ये बन गया अब इसका रेजिस्टेंस बन रहा है इसका 51,750, यानी कि 51,800 आप इसका अपर का रेजिस्टेंस ले सकते हो। अब जब ये इसे क्रॉस करेगा तो फिर जो इसके बाद जो इसका टारगेट बनेगा ना, फिर बनेगा इसका ये वाला टारगेट, यहाँ से लेकर ये कितना जा रहा है यहाँ, अप्रोक्स 900 का टारगेट बनेगा। फिर इसका 800 क्रॉस करेगा, 900 का टारगेट बनेगा। जो नीचे जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो आ रही है आपकी 51,550। कितनी आ रही है? 51,550
और 550 का पहला सपोर्ट है इसका। अगर इसे क्रॉस करता है तो फिर आप नीचे बहुत आराम से इसे ट्रैक करके अपने 100 पॉइंट्स ले सकते हैं 51,400 तक। कहाँ तक? 51,400 तक आप इसमें नीचे आ सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो। अगर 54,400 भी तोड़ देता है तो फिर आप इसे और होल्ड कर सकते हो और टारगेट कर सकते हो 51,000 और यार 200, यानी कि और 200 पॉइंट का आप नीचे इसमें टारगेट कर सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, 51,200 तक का आप एक और टारगेट कर सकते हो इसमें। तो ये होगा बैंक निफ्टी का व्यू। अब आप कहोगे सर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सर ये तो बता दो भाई। देखो क्लोज तो ऊपर ही हुआ है, मार्केट यहाँ से चल रहा था, ये चलता चलता ऊपर गया, फिर थोड़ी सी नीचे रैली आई और हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर निकल जाए ऐसे करके। ठीक है, एक कप्सा बना दिया इसने, ये ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है ना, चलता आ रहा है ऐसे करेगा निकल जाएगा। देखो पहले भी इसने ऐसे करा है, ये था, ये चलता आ रहा ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे क्लोज हो गया, ये रहा एक दिन, फिर चलता फिर एकदम निकल गया, फिर इसने यही लाइन बना ली, फिर आया, फिर नीचे यही लाइन बनाई। देखो भाई अब भी मेरा व्यू ऊपर की साइड है, बट देखो मार्केट है, पता नहीं क्या न्यूज़ आ जाए, कैसे आ जाए और कब मार्केट गिर जाए। ठीक है, तो जो मैंने आपको अब के जो टारगेट बताए हैं ना, मंडे के लिए जो टारगेट है आपके, अभी तो 2 दिन है भाई, अब तो मार्केट खुलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो आप 2 दिन बैठे हो, तो देखो 2 दिन के लिए सब्र करके बैठ जाओ और जो मैंने टारगेट बनाए हैं ना उन्हें बहुत ध्यान से देखना। 51,800 पहला टारगेट, 51,950 दूसरा टारगेट अपर साइड। ठीक है, फिर उसके बाद वेट करना कि ये 52,000 क्रॉस कर दे। सस्टेन रहना चाहिए जब तक ये 52,000 क्रॉस करके 52,000 पूरा क्रॉस नहीं कर देता और ये 10 से 15 मिनट नहीं रुक जाता। कितनी? 10 से 15 मिनट की एक अपर साइड की कैंडल नहीं दे देता जब तक हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि 52,000 ज़्यादा बहुत तकड़ी सेलिंग आती है। ये तो हो गई अप साइड की बात। ठीक है, अब मार्केट नीचे भी तो जा सकता है। देखो ये नीचे इस वक्त मार्केट खड़ा है 51,661 पर। नीचे का क्या है? पहला टारगेट 51,500 की सपोर्ट है इसके नीचे। दूसरी 51,400, फिर जाएगा सीधा 200 पॉइंट नीचे 51,200। ठीक है, 51,200 ये होगा इसके नीचे के टारगेट्स। फिर अगर ये 51,200 तोड़ता फिर तो भाई सीधा 51,000 ही है। और यार देखो बस मैं इतना ही बताता हूँ, मैं आपको बताऊँगा 400 पॉइंट ऊपर, 500 ऊपर, 600 पॉइंट ऊपर, भाई देखो वो किसी के हाथ में नहीं है, वो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल है, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं जो आपको कभी भी आल बला कुछ भी बता देंगे, उनको तुक्के लग जाते हैं। ठीक है, आपको बता देंगे ये ऑप्शन चैन ले लो, ये ऑप्शन चैन ले लो, और भाई वो ऑप्शन चैन मार्केट कभी भी ऊपर चला जाता है, कभी भी नीचे। अगर यकीन ना हो तो ये देखो, यहाँ आएंगे, बोल देंगे कि आपको डाउन लेना था, या फिर मान लो यहाँ थे, ये वाला चार्ट चल रहा था, उन्होंने आपको कॉल दे दी एक अपने चैनल में। ठीक है, अब मार्केट गिर गया, जैसे ही मार्केट यहाँ आया उन्होंने एक पुट की भी कॉल दे दी। अब यहाँ उन्हें 10-20 पॉइंट मिल गए, कहेंगे देखो हमने आपको पुट की कॉल दी थी, 20 पॉइंट मिल गए, 40 पॉइंट मिल गए। फिर जब यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया, किसी को नहीं पता कैसे उठा कैसे नहीं उठा, एकदम मार्केट ऊपर उठा। कहाँ कहाँ 300 पॉइंट चल रहा था और कहाँ इसने टच कर दिया सीधा 700-800 पॉइंट, कितना गया? 400 पॉइंट ऊपर गया। अब जो इन्होंने यहाँ पर जो आपको कॉल दे रखी थी, यहाँ पर जो इसने कॉल दी थी, ये वाला चार्ट देख के कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल बाय कर लो, पहले वो नुकसान में गई, स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा, निकल गए, जिनका नुकसान हुआ था उन्होंने बेच दिया। फिर एकदम आएगा, फिर कहेंगे देखो हमने आपको कॉल दी थी, देखो अब 100 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट ऊपर गया, कि देखो 400 पॉइंट ऊपर गया, मैंने कहा था मैं ही मालिक हूँ, आप जी भगवान है यहाँ का। भाई कुछ नहीं होता। चार्ट देखो सिंपल, अपना सिंपल चार्ट देखो कैसे चार्ट बन रहा है, कहाँ जा रहा है, अपने स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस बना के रखो, उसके हिसाब से चलो। ठीक है, देखो यहाँ गया,
फिर यहाँ कहेगा, फिर इसने हो सकता है ये मार्केट था यहाँ आ रहा था, इसने उसकी कॉल दी थी कि डाउन साइड जाएगा, फिर ये मार्केट एकदम से डाउन हो गया। फिर अपनी पुट वाली कॉल को उठा लेंगे, ये देखो मैंने पुट वाली कॉल दी थी, अब देखो कितना ऊपर चला गया, कितना ऊपर चलेगा। भाई यही रोना होता है इनका, ऊपर चला गया। फिर यहाँ देखो मैंने तो आपको कॉल दी थी, मैंने आपको यहाँ पर कॉल दी थी, अब देखो यहाँ पे कितना उठ गया। तो भाई इन सारी चीज़ों से दूर हटो, सट्टेबाजी मत करो, सट्टेबाजी में जाओगे नुकसान खा जाओगे। सट्टेबाजी नहीं करनी है, अपने लेवल्स पर ध्यान रखो, ठीक है। वो चार्ट थोड़ा बेकार हो गया इसलिए मैंने हटा दिया, आपको फिर से मैं लेवल्स लगा के दे देता हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी डाउन साइड की सपोर्ट, देख लेना। और भाई अब आपकी मर्जी है, जैसा चाहो आप वैसा कर लो। ये होगी आपकी दूसरी सपोर्ट, ठीक है। और एक दे देता हूँ मैं आपको तीसरी सपोर्ट। ये हो गया आपके 3 सपोर्ट नीचे के। यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, यहाँ बाय कर देना, यहाँ रखना अपना जब तक हो सकता है प्रॉफिट, आप जितना स्टॉप लॉस और अपना प्रॉफिट का रेशियो बना के रखना। ये क्रॉस करता है फिर यहाँ तक होल्ड कर देना, ठीक है। तीसरा तो भाई ये यहाँ है ही जहाँ पर क्लोज हुआ है। अप साइड तो भाई देखो वही है 900, और एक वो 2000 वाला 50, सॉरी 2000 नहीं 52,000 जाएगा ये। भाई देखो यही सारे लेवल्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। अब इतना समझाने के बाद भी अगर आप अपने पैसे डुबोते तो भाई देखो आपकी गलती है। सब्र का खेल है, सब्र बना के रखो, मार्केट पैसा देगा। पैसा उन्हीं का लुटता है जो बेसब्र होते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी भी उसमें कोई डाउट हो, कुछ और पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो मेरे इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वो जनरली व्हाट्सएप पे ही मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। नंबर यही है 92559178। ठीक है भाई, ये बैंक निफ्टी की बात होगी। और कल तो यार सैटरडे ऑफ है, सैटरडे संडे मैं कुछ आपके लिए स्टॉक्स भी ले आऊँगा, जो प्रीफर्ड स्टॉक्स होंगे उन स्टॉक्स के बारे में बता दूंगा। छोटे भी स्टॉक्स, बड़े भी स्टॉक, अप्रोक्स 20 से 25 वीडियोस डालूंगा मैं अलग अलग स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी पे। कुछ आपको वही बता दूंगा, हेड एंड शोल्डर कैसे चलते हैं, मार्केट अप एंड डाउन कैसे जाता है, अपने